ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक हैज बीन स्टार्टेड और ये वो ऑपरेशन है जो यूएस कर रहा है और इजराइल कर रहा है ईरान के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया गया, ईरान के बारे में क्या ख्याल है आपका? हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक हैज बीन स्टार्टेड और ये वो ऑपरेशन है जो यूएस कर रहा है और इजराइल कर रहा है ईरान के अंदर। आपको याद ही होगा कि जैसे ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कब्जा किया, उठा के लेके गए अमेरिकन, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया गया, ईरान के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या ईरान अभी भी हथियार बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है? उनका एक ट्वीट आया उसके बाद, लॉक्ड एंड लोडेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अपनी आईज सेट कर चुके हैं ईरान को, और ईरान की जो सरकार है, जो खामनेई की रिजीम है, आयतुल्लाह खामनेई की, उसको खत्म करने के पीछे इजराइल और अमेरिका दोनों लग गए हैं। आपको पता ही है, इजराइल का प्राइमरी टारगेट ईरान है, और आज से नहीं है, कई दशक से है, क्योंकि इजराइल को पता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक ही मुस्लिम कंट्री, एक ही इस्लामिक कंट्री ऐसी है जिससे इजराइल को खतरा हो सकता है इन फ्यूचर। एंड व्हाट इज दैट फ्यूचर? वो फ्यूचर क्या है? जब ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले, उसके बाद इजराइल को 100% खतरा है ईरान से, क्योंकि उनको पता है अच्छे से कि इनका न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिरेगा वो ईरान का इजराइल में ही गिरेगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब लिया जाए या बनाने दिया जाए। इसी पे आपने देखा कि अभी 3-4 महीने पहले ही ईरान पर जबरदस्त स्ट्राइक की इजराइल ने, लड़ाई चली, 8-9 दिन लड़ाई चलती रही। उसके बाद फाइनली जब अमेरिका ने मिडनाइट हैमर किया, और अमेरिका के अकॉर्डिंग एंड इजराइल के अकॉर्डिंग जो प्लेसेस थे जहां पर ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स पर वो यूरेनियम संवर्धन करते थे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते थे, वहां पर बॉम्बिंग करी अपने B-2 बॉम्बर से। उसके बाद उसका रिटेलिएशन किया, कतर में मिसाइल दाग कर, हालांकि वो सिर्फ दिखावा था ईरान का, वो लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं थी, कतर में मारना क्या मतलब बनता है। बट उसके बाद वो लड़ाई रुक गई, और ऐसा कहा गया, अमेरिका ने कहा कि हमने मिडनाइट हैमर किया, जिसमें हमने अचीवमेंट्स कर ली कि हमने उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उन्हें खत्म कर दिया है, और अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान नहीं ले पाएगा। हालांकि बहुत लोगों का मानना था कि ईरान और अमेरिका ने काफी हद तक इसमें डील कर ली थी, या ईरान को पता लग गया था कि अमेरिका स्ट्राइक करने वाला है, और ईरान ने उससे पहले ही अपना जो भी यूरेनियम था, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटीज थी, उनको पहले से ही कहीं साइड में कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से और अपने CIA और खुफिया एजेंसी के इंचार्ज से सवाल किया कि क्या ईरान अब भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, क्या ईरान अब भी मिसाइल्स बना रहा है? तो आंसर है यस, ईरान अब भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है और ईरान अब भी मिसाइल्स बना रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वॉर रूम सेटल करवाया और बात की इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से। और जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, कई लोग मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू को लाइक नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को लाइक नहीं करते थे बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन दोनों के बीच में जो भी ये छीटाकशी थी, जो भी दूरियां थी, वो खत्म हो गई जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ठीक है, यस डन, यू कैन स्ट्राइक ईरान, आप ईरान को मार सकते हो। और उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च हुआ आयरन स्ट्राइक। आयरन स्ट्राइक, अब आप कहेंगे सर ये आयरन स्ट्राइक कहां पर है? कोई न्यूज चैनल में तो आया नहीं अभी तक। न्यूज चैनल में आएगा 2 दिन के बाद, लेकिन ईरान में मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स है, मेरे कुछ दोस्त है, और वहां से बिल्कुल साफ साफ जानकारी है कि ईरान में स्ट्राइक्स शुरू कर दी है इजराइल ने। डील ये हुई है कि ईरान में ना अपने ट्रूप्स भेजेगा अमेरिका, ना डायरेक्ट हमला करेगा अमेरिका। सारी लड़ाई, सारी जंग जो है वो इजराइल को लड़नी है, लेकिन अगर इजराइल पर हमला किया ईरान ने या किसी और देश ने, तो उसमें शील्ड बनेगा अमेरिका, यानी इजराइल को डिफेंस करेगा, डिफेंड करेगा अमेरिका। ईरान के जितने साइड से मिसाइल छोड़ी जाएंगी, हर मिसाइल को लॉक करेगा, रोकेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और यूएस करेगा। और जैसे ही ऑपरेशन वेनेजुएला खत्म हुआ है, तुरंत काफी सारे जो कैरियर ग्रुप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो मूवमेंट दिखाई देने लग गई है मिडिल ईस्ट की तरफ। हालांकि ऑलरेडी उनके 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में रहते ही हैं, और 2 आ गए हैं, जो ये बात साबित करते हैं कि कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है ईरान के अंदर, अमेरिका और इजराइल का। और वो एक्शन हो भी गया, न्यूज में आए, 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, क्योंकि न्यूज में इतनी जल्दी कवरिंग करते नहीं है। बट आयरन स्ट्राइक ऑपरेशन ऑलरेडी लॉन्च्ड,
और ये आयरन स्ट्राइक ऑपरेशन जो है, ये है इजराइल और अमेरिका का हमला ईरान के अंदर, और ये खत्म होगा खामनेई सरकार के गिरने के बाद या रिजीम चेंज होने के बाद। जो सुल्तान थे, उनके बेटे, उनके प्रिंस ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं और वो ईरान जाने के लिए रेडी है एकदम, और ईरान की सत्ता संभालने के लिए रेडी है। यानी बैकअप प्लान जो है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का, वो रेडी है। उनको वो सुल्तान चाहिए जो 1979 तक थे वहां पर, और उनके जो बहलवी हैं, जो सुल्तान है, उनके जो बेटे हैं अब वो वहां जाएंगे, और वो वेस्ट से काफी मिलजुल के काम करते हैं। और आपको जान के शायद हैरानी हो कि इसराइल और ईरान में डायरेक्ट फ्लाइट भी चलती थी, काफी सारे बिजनेस चलते थे इन लोगों के, जब तक सुल्तान का राज था वहां पर। वही सेम सत्ता वापस चाहिए, उसके लिए कुछ ऑपरेशंस, कुछ चीजें होनी चाहिए। उनमें से पहला था ईरान के अंदर दंगे करवाने, ईरान के अंदर प्रदर्शन करवाने, धरने करवाने, और वो शुरू कर दिया। वो पहला चरण था इस ऑपरेशन का, कि ईरान के अंदर से उन लोगों को निकालो जो लोग खामनेई की सरकार से, खामनेई की पॉलिसियों से, इस ज्यादा एक्स्ट्रा इस्लामिक राज से सेटिस्फाइड नहीं है। उनको पहले निकालो सड़कों उतारो, और वो धरने दें, प्रदर्शन करें। उसके बाद अमेरिका और इसराइल को दो बातें ऑलरेडी पता है। पहला, जब भी किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली जो इस्लामिस्ट कंट्रीज हैं, उनमें जब भी प्रदर्शन धरने होते हैं, तो जो भी राजा या जो भी लीडर है, वो उनको पूरी ताकत से गोली चलवा के, मरवा के उस धरने को रोकवाता है। अमेरिका ने इस बार पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अगर आपने इन शांति दूतों को, यानी जो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, अगर आपने इनको बाई फोर्स मारा, गोली चलाई, पावर यूज करी इनको रोकने के लिए, तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका विल स्ट्राइक। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि ये रेड लाइन जैसे वो ड्रॉ करेंगे, इस रेड लाइन पर खामनेई और उसकी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उनको रोकना ही पड़ेगा हर हाल में। क्योंकि ये जो धरने प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं, जो शांति से कर रहे हैं, ऐसा बोलना जो अमेरिका का है, वो बिल्कुल गलत है। वो लूटपाट कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, मार रहे हैं, हालांकि उनके भी अपना एक लॉजिक है। बट यूएस ऑलरेडी नोज कि यार जैसे ये होगा, खामनेई को अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी पावर शो करने के लिए इनको मारना ही पड़ेगा, और जैसे ही वो मारेगा, हमें मौका मिल जाएगा ईरान में स्ट्राइक करने का, और वो मौका मिल गया उनको। उसके बाद जब ये हुआ वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठाने का, यानी मादुरो को उठाया, उनकी वाइफ को उठाया, यूएस उठा के ले गया। हालांकि मिलिट्री पावर में बहुत कंपेरिजन है ही नहीं, कहाँ यूएस सुपर पावर, कहाँ वेनेजुएला नंबर 173 174 की पावर। तो लड़ाई होनी नहीं थी, पर जो भी है मैसेजिंग कर दी क्लियर। अब खामनेई परेशान हो गया, खामनेई लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मुझे उठा ले जाए, तो खामनेई अपनी बंकर में चले गए, शिफ्ट हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं छुप छुप के भाग रहे हैं, वो भागने की फिराक में है, वो चाहते हैं रशिया पहुंच जाए। रशिया से उठाना तो इम्पॉसिबल है, वो चाहते हैं रशिया निकल जाए और वहां से फिर कंट्रोल करें। हालांकि उनके रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे, ऐसा कोशिश कर रहा है इसराइल अमेरिका कि निकल ना पाए, इससे पहले रोक लें उनको। तो अगर वो रशिया पहुंच गए तो फिर इम्पॉसिबल है उनको उठाना। दूसरी बात, जैसे ही यूएस ने आयरन स्ट्राइक को हाँ कहा, इसराइल ने पहली स्ट्राइक कर दी आमोल फैक्ट्री में। अब ये ध्यान सुनना, भारत के अंदर जो अमूल फैक्ट्री है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक और आमोल फैक्ट्री है जो ईरान के अंदर है, और ये भी दूध का काम करती है, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन ये जो फैक्ट्री थी, वहां पर जो आग लगी है, वो अब तक बंद नहीं हुई है, 1 दिन हो चुका है। इनका कहना है कि वहां दूध बनता है। इसराइल और ईरान और अमेरिका या वेस्ट का कहना है कि वहां पर मिसाइल को रिफ्यूल करना, मिसाइल के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं जिससे मिसाइल जल्दी जल्दी बनती है और फैक्ट्री तेज काम करती है, वो सारे मिसाइल बन भी रहे थे और उनके सारे इक्विपमेंट्स वहां रखे हुए थे, और हमने उसको डिस्ट्रॉय किया ताकि ईरान बहुत ज्यादा मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग ना कर पाए जब उस पर स्ट्राइक हो, ऐसा कहा गया। लेकिन इस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, ना ईरान ने बोला, ना इसराइल ने बोला, ना अमेरिका ने बोला। और हमारे यहाँ तो न्यूज चैनल वाले शांत है इस समय, क्योंकि कौन फालतू में अमेरिका से पंगे लिए, बेकार के मतलब है, कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, शांत रहो, जब तक बाकी मीडिया नहीं बोल रही हम क्यों बोले। लेकिन आपको खबर लग जाएगी, 2 या 3 दिन में खबर मालूम पड़ जाएगी कि ये जो अमूल फैक्ट्री है, ये दूध की फैक्ट्री नहीं है, बेसिकली ये ईरान के अंदर मिसाइल्स और हथियार बनाने की फैक्ट्री है। और वहां पर जो स्ट्राइक की है वो बेसिकली इसराइल ने किया, क्योंकि डील डन है। इसराइल विल अटैक ईरान, इसराइल विल टेक ओवर खामनेई, इसराइल विल जो भी करना है ईरान के अंदर, लड़ाई करनी है, मिसाइल्स फायर करने हैं, हमले करने, जो कुछ भी करना है वो इसराइल करना है। एंड अमेरिका विल ओनली प्रोटेक्ट इसराइल। जब ईरान उन पर वापस हमला करे या कोई और देश अगर बीच में आता है तो इनको प्रोटेक्ट करना है। बस ये काम है ईरान अमेरिका का। लेकिन इतना ही चाहिए?
इसराइल को, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि काफी सारे आयरन डोम की जो कैपेसिटी थी, जो थार्ड डिफेंस सिस्टम था, उसको कुछ हद तक ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, कुछ हद तक ईरान कामयाब हो गया था हमले करने तक। हालांकि इसराइल के बहुत कम लोग मरे, बिकॉज उनका शेल्टर्स अच्छे हैं, उनका वार्निंग सिस्टम अच्छे हैं, छोटा देश है, करना भी आसान है। बट फिर भी अगर ईरान 100 मिसाइल छोड़ रहा था तो 4-5 गिर रही थी जाके, और वो 4-5 डेडली हो सकती हैं। तो अमेरिका कहता है कि हमने आपकी सेफ्टी गारंटी हम देते हैं, ईरान का कोई भी मिसाइल आपके यहाँ के गिरेगा नहीं, हम देख लेंगे, और आपकी खुद की कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, तो बाकी जो बचा 20% उसे निपटा देंगे, तो आप वहां पर सेफ हो गए। अब आप अगली लड़ाई खुद लड़ाएं, ईरान को निपटाएं, ईरान को हटाएं, क्योंकि अमेरिका पर ऑलरेडी प्रेशर है। अमेरिका पर प्रेशर ये कि आप मादुरो को उठा के ले गए, और ये इंटरनेशनल लॉ की सरेआम बेइज्जती है, सरेआम तोड़ना बोलते हैं इसको। और सीधी सीधी बात है, आप ये कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ईरान क्या करेगा? ईरान ने भी जब लड़ाई बंद हुई थी इसराइल और अमेरिका से, उसकी खासकर इसराइल से, उसके बाद उन्होंने 2-3 चीजें नोटिस करी। पहली चीज कि चाइना और रशिया उसके लिए लड़ने नहीं आए ग्राउंड पर, जबकि इसराइल के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। भले वो ईरान से मिलकर किया, भले उस सबको पता था कि अभी हमला होने वाला है, बट जो भी किया, पर हमला फिर भी किया। बट चाइना रशिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ईरान को दो चीज रियलाइज हो गई। पहली बात, जब भी लड़ाई होगी हमें लड़ाई खुद लड़नी है, हमारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं आने वाला। तो क्या करना शुरू किया, उसने देखा कि हमारे अंदर डिफरेंस दिक्कतें क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है हमारे अंदर। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो इसराइल की मिसाइल को बहुत कम रोक पा रहे थे, इसराइल के फाइटर जेट्स को रोक नहीं पा रहे थे, यानी डिफेंस सिस्टम बेकार था, वीक था। तो डिफेंस सिस्टम उन्होंने परचेसिंग करना शुरू की फटाफट रशिया से, और सुनने में ऐसा आया है कि S-300 रशिया ने उनको दे भी दिए, जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं। सुखोई 30 फाइटर जेट की डील की, और सुखोई 30 फाइटर जेट बहुत जल्दी उसके पास आ भी गया, 35 भी आ गया सुनने में आ रहा है, और 57 लेने के लिए भी वो रेडी है, Su-57 लेने के लिए। हालांकि वो अब तक रशिया ने अब उनको दिए नहीं ईरान को, बट वो रेडी है। चाइना ने से उन्होंने काफी सारे हथियार परचेस करे, बट चाइनीज हथियार की पोल अभी खुल चुकी है रिसेंटली 2 बार। एक खुली है ऑपरेशन सिंदूर में, जब पाकिस्तान के अंदर जो भी चाइनीज इक्विपमेंट थे, राडार्स थे, डिफेंस सिस्टम थे, मिसाइल्स थी, वो कोई फायर ही नहीं हुए, इंडिया लॉक कर दिए। जब इंडिया की ब्रह्मोस गिर रही थी पाकिस्तान के एयर बेसिस पर, जब इंडिया के स्काल्प हैमर मिसाइल्स गिर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान के सुबहानअल्लाह मस्जिद की गुंबद उड़ा दी इंडिया ने, उस समय कोई भी रडार सिस्टम, कोई भी डिफेंस सिस्टम एक्टिव ही नहीं हुए। ये HQ-9, HQ-20, पता नहीं जितने नाम है, ये सब किसी काम के रहे नहीं। दूसरा, अब जब वेनेजुएला पर हमला किया अमेरिका ने, अमेरिका के हमले से पहले वेनेजुएला ने सारी तेल की पेमेंट के बदले हथियार परचेस करे चाइना से, जिसमें रडार्स थे, एडवांस रडार्स थे, डिफेंस सिस्टम्स थे, एक फाइटर जेट भी था। वो किसी काम नहीं आया, वो किसी काम नहीं आया। वो बिल्कुल लॉक हो गए, वो चले ही नहीं, वो फ्रीज हो गए बिल्कुल। उनको कुछ दिखाई नहीं कि कब अमेरिकन के फाइटर जेट्स आए, कब उन्होंने हमला किया, कब वो मार के चले गए, कुछ पता नहीं लगा उनको, कुछ भी समझ नहीं आया उनको। यहाँ तक कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स तो को भी रोक नहीं पाए वो। चलो मान लिया कि F-35 और F-22 रैप्टर जो थे वो आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, बेस्ट फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड है, और हो सकता है कि चाइना का रडार जो AL-27 है, जैसे वो कहते हैं कि ये एडवांस रडार सिस्टम है, इससे कोई भी स्टेल्थ जो भी फाइटर जेट है, जो भी फास्ट मूविंग वो डिवाइसेस है, वो सब पकड़ लेगा ये। वो लॉक हो गए, वो अंधेरे में आ गए, नहीं दिखा उनको, ठीक है। लेकिन आपके जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़े ही नहीं। उन्होंने जो चिनूक आया हेलीकॉप्टर, जो अपाचे हेलीकॉप्टर आया, आपने हेलीकॉप्टर तक नहीं गिरा पाए भाई। उठा के लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर से आए थे, डेल्टा फोर्स, मरीन फोर्स सब हेलीकॉप्टर से ही आए थे। तो क्या वेनेजुएला के पास जो एयरफोर्स है, जो चाइनीज फाइटर जेट भी यूज करती है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं थी कि वो इन हेलीकॉप्टर्स को भी गिरा देते? ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हुई। तो चाइना के जो हथियार पाकिस्तान और वेनेजुएला में फेक हो गए, या खत्म हो गए, या यूज नहीं हुए, और J-10C, JF-17 फाइटर जेट्स की जो मरम्मत करी इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद चेंगडू जो कंपनी बनाती है इसको, उसके शेयर प्राइसेस 20% गिर गए, 20% चाइना के। क्योंकि लोगों को लगा यार इंग्लिश में तो अच्छी बोलते हैं, ये बोलते हैं इट इज सो कैपेबल, ये भी कर लेगा, और फलाना भी कर लेगा, ढिमकाना भी कर लेगा, बड़े तो काम ही नहीं करे। अब सेम मालूम पड़ गया वियतनाम में। अब ईरान कह रहा है कि यार हमारे पास चाइनीज हथियार भी है। चाइनीज हथियार ना बेस्ट है किस चीज में? ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे चाइनीज फोन होता है, सब कुछ होगा उसमें, बट चलेगा नहीं चलेगा, ये आपकी किस्मत भैया। इसमें चाइना की कोई गारंटी नहीं है। तो किस पर डील करनी है? रशिया से।
रशिया से उन्होंने फर्टिलाइजर मंगा लिए, डिफेंस सिस्टम मंगा लिए। अब वो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, उनको पता है लड़ाई होनी है, उनको ईरान को अच्छे से पता है, खामने को अच्छे से पता है कि वॉर विल बी देयर, लड़ाई होगी ही होगी। इसराइल अमेरिका विल अटैक ईरान टुडे टुमारो सूनर लेटर, उनको पता था अच्छे से, जब वो लड़ाई बनते तब भी पता था उनको, तो तैयारी वो भी कर रहे हैं। अब ये जो आयरन स्ट्राइक जो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया इसराइल ने ऑलरेडी, अब देखना ये कि ये कितना ज्यादा अटैकिंग होता है और कब होता है। क्या वो डरा के काम करा सकते हैं अमेरिका वाले, दिखा के मादुरो को देखो जी हथकड़ी लगा के घुमा रहे हैं इसको देश में, इसकी ड्रेस चेंज करा रहे हैं, इसको बेइज्जत कर रहे हैं, सेम काम करते हैं विद खामनई, क्या वो ये दिखाना चाह रहे हैं, या वो लड़के मर के मार के ही कब्जा चाहते हैं करना, जो स्ट्राइक ऑफ इसराइल है, स्टाइल ऑफ इसराइल है। इसराइल हमला करता है, मारता है, दैट इज द वे दे वांट टू प्रिज्यूम, दे वांट टू एंश्योर देयर की पावर हमारी रहेगी। और ईरान इसराइल के लिए खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो खामनी सरकार है उससे 50% नहीं तो 40% ईरानियन आर नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी, क्योंकि वो ओपननेस को अलाउ नहीं कर रहे। और आज की देश में, आज की डेट में ओपननेस को तो खुद सऊदी अरबिया अलाउ कर रहा है। सऊदी अरबिया काफी सारी चीजें कर रहा है जो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं करा रहे। यूएई, सऊदी अरबिया इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं हम आज भी सरिया लॉ लगाएंगे और फुल सरिया लॉ लगाएंगे और हम जरा सा भी खुलापन नहीं देंगे, अपनी छूट नहीं देंगे, ये सब नहीं कह रहे। वो सरिया लॉ भी लगा रहे हैं और वो ओपननेस भी ले रहे हैं, वो अपने आप को अडॉप्ट भी कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज को, न्यू चीजों को। इसका मतलब वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि भविष्य में आपको अपडेट होना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप 400-700 साल पहले की बात आज तक चलाएं और उसमें कोई ओपननेस ही ना रखें, थोड़े चेंजेस भी ना करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो आयरन स्ट्राइक शुरू हुई है ये कब आपकी नजरों में आती है, कब टीवी पे आती है, और कब तक ईरान पर कंट्रोल लेता है इसराइल, या ईरान वापस स्ट्राइक करके ईरान जो जो हाल उन्होंने किया था इसराइल का पहले वो फिर से करते हैं। जय हिंद, जय भारत।